से लोग ये चिंतित हैं कि माइग्रेन मुझे पता नहीं क्यों हो जाता है, हर महीने में 2-3 बार ये होता है, मुझे पता नहीं। जब उससे पूछते हैं कि कुछ गलत खाया, कहते हैं नहीं। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं, जब हम जहाँ आए थे जम्मू में, तो वो कहते थे कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं होता, डॉक्टर के पास मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक हो जाता है पेशेंट, इससे निजात मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है जी। और उसके जैसे हम बता सकते हैं कि हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आए थे जो कहते थे हमें हफ्ते में कम से कम 5 बार माइग्रेन होता है। उस वक्त दर्द को ख़त्म करने के लिए अबॉर्टिव थेरेपी दी जाती है और ये निरंतर किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ 90 to 180 डेज। 70 to 80% केसेस में तो बिल्कुल बंद हो जाती है दवाई। ब्रेन के रिलेटेड एक और ऐसी चीज़ है जिसको लोग बड़े परेशान हैं, भूल जाना, भूलने की आदत हो जाना कि अभी कुछ देर पहले याद था, भूल गए, या डेमेंशिया जिसको बोलते हैं। उसकी रोकथाम है, उसको पूरा इलाज नहीं किया जा सकता। जहाँ तक डैमेज हुआ है वहाँ तक रोक सकते हैं। हाँ, अब मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि 1-2 साल में हम ये भी बोल पाएंगे कि नहीं, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ मिर्गी का दौरा आना, लोग कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, अब मुझे इसी के साथ जीना है। पहला सवाल यही है कि मिर्गी ठीक हो सकती है? उसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, मैप किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि इसी हिस्से से ही दौरा पड़ रहा है, तो उस हिस्से को निकाल दिया जाता है। उसको हिस्से को निकालने से उन लोगों की भी जो कि मल्टीपल ड्रग्स ले रहे थे और दौरे नहीं बंद हो रहे थे, उनके भी दौरे बंद होने शुरू हुए। बच्चे को भी आ सकता है दौरा, तो किसी भी उम्र में आ सकता है। एक दिन के जन्मे हुए बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक कभी भी दौरा पड़ सकता है। ये चक्कर आते हैं, ये व्हाट एग्जैक्टली है क्या? ये सीरियस कंसर्न है या इसको किस तरह से हम ले सकते हैं? चक्कर जो है सर्वाइकल का सिम्टम नहीं है। चक्कर जो है वो नसों का खेल है। हमारा जो बैलेंस है वो नसों से आता है। ये जो चीज़ें हिल नहीं रही वो नसों से आ रही है। ब्रेन स्ट्रोक आ गया, उससे उसको प्रॉब्लम होगी, एग्जैक्ट है क्या ये, और पता क्यों नहीं चलता? इसका ऑन स्पॉट ही पता चलता है, ऐसा क्यों? चाय का कप लिया हुआ है, पी रहे हैं और सडनली आपका हाथ ड्रॉप कर जाता है, तो फिर ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है तो इसका मतलब आप TI है, माइनर स्ट्रोक हुआ था, एकदम से ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो गई। तो उसको लाइट लेने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो वार्निंग साइन है। ऊपर परमात्मा ने आपको छोड़ दिया इस बार और बोला है कि रश करिए हॉस्पिटल में। स्ट्रोक हो जाता है, उसके बाद पेशेंट स्टेबल रह सकता है, उसको बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाते हो और आपको वो दवाई मिल जाती है, क्लॉट खुल जाएगा, नस खुल जाएगी, ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी, तो आपके बहुत सारे ब्रेन का जो हिस्सा है वो बच जाएगा। ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचाओ जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, परेशान है, दिक्कत में है। आज मैं एक ऐसे ही डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकुश शर्मा, न्यूरोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, PGI चंडीगढ़ में सर्व कर चुके हैं, नारायणा हॉस्पिटल में सर्व कर चुके हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे, जिसमें सबसे ऊपर आती है माइग्रेन। वो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं, जब तक आप जीवित रहोगे ये आपको परेशान करती रहेगी। डॉक्टर साहब के पास ऐसे बहुत से केसेस हैं जिन्होंने इनको हमेशा के लिए रिलीफ दिलाया है, उनको कभी माइग्रेन हुआ ही नहीं। और बहुत सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस इंटरव्यू में। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जो माइग्रेन है ये टॉप पे आती है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त ऐसे जुड़े हैं जो महीने में 2 से 3 बार, जिसके 2-3 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, सर दर्द रहता है, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्या माइग्रेन क्यूरेबल है? बिल्कुल एम्फेटिकली क्यूरेबल है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसका आज की डेट में इलाज संभव है और इलाज किया जाना भी चाहिए और सफलता से इसका इलाज किया जा सकता है। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं, जब हम जहाँ आए थे जम्मू में, तो वो कहते थे कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं होता, डॉक्टर के पास मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ। तो जब उन्होंने देखना शुरू किया, हमने उनको बताना शुरू किया कि ये माइग्रेन क्यों होती है, माइग्रेन का क्या इलाज हो सकता है, और उसके इलाज के कुछ हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा तो यही है कि मेडिसिन आप कैसे खाओगे, कौन सा मेडिसिन आपको लगेगा, पर पेशेंट उसकी माइग्रेन किस प्रकार का है, क्या क्या उसके सिम्टम्स साथ में आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी दवाई दी जाती है। और दवाई देने के साथ कुछ परहेज़ किया जाता है, जैसे फूड का कुछ परहेज़ होता है, जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, आजकल फास्ट फूड में अधिकतर पाया जाता है, तो फास्ट फूड आप खा नहीं सकते। कैफ़ीन जिन प्रोडक्ट्स में है, जैसे कि कॉफ़ी है, चॉकलेट है, कोका कोला ड्रिंक्स है, वो नहीं आप ले सकते। कोई भी फ्रेगनेंट वाली चीज़ हो, जैसे कि आप घर में धूप अगरबत्ती कर रहे हैं,
या फिर आप परफ्यूम्स लगा रहे हैं, डिओड्रेंट्स लगा रहे हैं, वो नहीं किया जा सकता। फास्टिंग नहीं की जा सकती, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जी जा सकती। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, तो उसमें भी जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी और इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेन होती है वो कम हो जाती है। ये प्लस हमारी मेडिसिन्स और उसका एक नियमित रूप से किस तरह से ली जाएगी और कब तक ली जाएगी, अगर आप प्रॉपरली डॉक्टर की देख रेख में उसको फॉलो करते हैं तो माइग्रेन आज की डेट में एक खुशखबरी है कि इलाज वाली मेडिसिन। ये सर डॉक्टर साहब जो आपने बताया बहुत बड़ा जवाब आपने दे दिया। बहुत से लोग ये चिंतित हैं कि माइग्रेन मुझे पता नहीं क्यों हो जाता है, हर महीने में 2-3 बार ये होता है, मुझे पता नहीं। जब उससे पूछते हैं कि कुछ गलत खाया, कहते हैं नहीं, कुछ कहीं कुछ ऐसी चीज़, कुछ ना कुछ तो होता होगा, वो जवाब आपने दे दिया। अब दूसरा सवाल माइग्रेन को लेकर ये है, ये होता क्यों है? माइग्रेन बेसिकली अगर आप समझें, हमारे दिमाग में ज़्यादातर हिस्से जो हैं वो पेन फ्री हैं, उनमें दर्द नहीं होता, लेकिन सिर्फ कुछ हिस्से हैं जिनमें पेन सेंसेशन होती है। उसमें एक जो नस है उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व या फिफ्थ नर्व बोलते हैं, और उसके आगे पीछे की जो खून की नस है वो है। उसके बीच में अलग फायरिंग या गलत फायरिंग की वजह से माइग्रेन होता है। ये फायरिंग क्यों होती है, वो कुछ ट्रिगर्स की वजह से हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बोला, आप कैफीन ले रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो, आप नींद प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो, आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, या फिर आप फ्रेगनेंस वाली चीज़ ले रहे हो, तो उसकी वजह से वो ट्रिगर हो जाता है, वहाँ पर नसों के बीच में मिस फायर हो जाता है, और मिस फायरिंग की वजह से वो वाली नस जो है वो एक्साइट हो जाती है, और उसकी वजह से जो है माइग्रेन या सरदर्द होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो जाता है पेशेंट, इससे निजात मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है जी। और उसके जैसे हम बता सकते हैं कि हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आए थे जो कहते थे हमें हफ्ते में कम से कम 5 बार माइग्रेन होता है, जिसको कि हम क्वालिफाई करते हैं क्रॉनिक डेली हेडेक्स बोला जाता है, क्रॉनिक माइग्रेन बोला जाता है। इस केसेस में क्या किया जाता है कि हम मिनिमम 90 to 180 डेज़ के लिए दवाई खिलाते हैं, जिसको कि माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस बोला जाता है। वो हर पेशेंट को देख के, उसके डिफरेंट सिम्टम्स को देख के, उसकी करंट प्रोफाइल, एज कितनी है, मेल है, फीमेल है, साथ में उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, उन सबको देख के, सुन के फिर एक प्लान बनाया जाता है कि आप कौन सी मेडिसिन इसमें प्रोफाइलेक्सिस काम करेगी। वो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन दी जाती है, प्लस कुछ एबॉर्टिव थेरेपीज दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप दवाई खा रहे हो, अभी आपको हफ्ते में 5 बार सर दर्द हो रहा है, हमने दवाई स्टार्ट कर दी है, आफ्टर 1 मंथ आपको जो हफ्ते में 5 की जगह पर 1 ही बार दर्द हो रहा है, लेकिन हो रहा है। उस वक्त दर्द को ख़त्म करने के लिए अबॉर्टिव थेरेपी दी जाती है, और ये निरंतर किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ 90 to 180 डेज़। कोई पेशेंट आपके पास हैं जो अब बिल्कुल ठीक हैं? बिल्कुल स्वस्थ हैं जी। और वो इसी पेशेंट के बारे में बता रहा था कि ये आए थे, 5 बार हेडेक होती थी उनको, हफ्ते में 1 बार, 5 बार होती थी। हमारे पास आए, पहले 1-1.5 महीने में उनको जो है सर दर्द की इंटेंसिटी भी कम हो गई, और सर दर्द की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होगी, नंबर ऑफ हेडेक डेज कम होने स्टार्ट हो गए। अभी नियरली उनको 6 महीने हो गए हैं दवाई खाते हुए, अभी वो महीने में 1 बार उनको सर दर्द हो रही है। अब नेक्स्ट प्लान हमारा ये है कि हम उनका ये टेपर ऑफ कर देंगे, दवाई आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देंगे, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में फॉलो अप करेंगे कि उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो हेडेक की है वो ख़त्म हो गई कि नहीं हो गई। और हमें पूरा यकीन है कि वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रूटीनली इसी तरह से होता है। नियरली 70 to 80% केसेस में तो बिल्कुल बंद हो जाती है दवाई। कुछ लोगों को बीच बीच में फिर सर दर्द के लिए, जैसे आपको 6 महीने में 1 बार दर्द होगी, तो उसके लिए फिर एक छोटी सी गोली दी जाती है, वो आप खा सकते हैं, और साल में आपको यहाँ 1-2 या 2 बार ही खानी पड़ेगी, और आप निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और उनमें से एक मेन ये है एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा आना। लोग कहते हैं कि यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, अब मुझे इसी के साथ जीना है। पहला सवाल यही है कि मिर्गी ठीक हो सकती है? मिर्गी ठीक हो सकती है। राइडर सिर्फ एक है कि आज की डेट में जितनी भी मिर्गी की दवाइयाँ हैं वो 70% मिर्गी को क्योर करने के काबिल हैं। यानी कि अगर हम 100 मरीज़ देखेंगे तो कम से कम 70 मरीज़ जो हैं बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। रेस्ट जो 30% पेशेंट रह जाते हैं उनमें आप मल्टीपल ड्रग्स दे के, दवाइयाँ दे के उनकी मिर्गी का रोकथाम कर सकते हो। लेकिन एक क्लास ऑफ पेशेंट बच जाते हैं, जैसे 10-15% ऐसे पेशेंट बच जाते हैं जिसको कि हम ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। यानी कि दवाइयों के बावजूद भी, प्रॉपर दवाई देने के बाद 3 गोलियां डिफरेंट तरह की एपिलेप्सी की देने के बावजूद भी उनको दौरे पड़ते रहते हैं। उनको क्लासीफाई किया जाता है ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी। उनके लिए आजकल सर्जिकल ऑप्शंस आ जाते हैं, तो उनको हम इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये सर्जिकल कैंडिडेट हैं, सर्जरी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। अगर हमें इवैल्यूएशन में लगता है कि इनके ब्रेन के किसी एक खास हिस्से से ही दौरा पड़ रहा है और बाकी के हिस्से सारे नॉर्मल हैं, तो उसको हम मैप करते हैं। उसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, मैप किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि इसी हिस्से से ही दौरा पड़ रहा है, तो उस हिस्से को निकाल दिया जाता है। उसको हिस्से को निकालने से उन लोगों की भी जो कि मल्टीपल ड्रग्स ले रहे थे और दौरे नहीं बंद हो रहे थे,
उनके भी दौरे बंद होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये 70 और 30 का रेशियो है। 70 तो दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, 30% जो है जो इस हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो जम्मू से बाहर की ओर रुख करते हैं, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, परेशान है, और उन्होंने मन में एक धारणा बना ली है कि मेरी ज़िंदगी अब इसके साथ ही ख़त्म होगी। तो आपने उसमें भी विराम लगा दिया। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, ये मिर्गी का दौरा आता क्यों है, कारण क्या है उसका? मिर्गी के दौरे 2 कारण हैं मोटे। पहला कारण तो ये है कि जब ब्रेन की जो नसें हैं वो मिस फायर करती हैं, वो अपने आप मिस फायर कर सकती हैं, उनको अलग क्लास ऑफ एपिलेप्सी बोला जाता है, उनको इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोला जाता है। दूसरा कारण है कि ब्रेन के अंदर कोई चीज़ खराब हो जाए, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, किसी का रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, उसके ब्रेन के अंदर निशान बन गया, किसी को ट्यूमर हो गया, या फिर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कोई और तरह की बीमारी साथ में होगी जहाँ से उसकी नसें ख़राब होना स्टार्ट होगी। वो नसें शॉर्ट सर्किट कर देती हैं, मिस फायर करती हैं, तो उसकी वजह से दौरे पड़ते हैं। और ये किस एज तक जाते हैं, कब से शुरू हो जाएंगे? किसी बच्चे को भी आ सकता है दौरा? तो किसी भी उम्र में आ सकता है, 1 दिन के जन्मे हुए बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक कभी भी दौरा पड़ सकता है। और क्योरेबल है? बिल्कुल जी, क्योरेबल। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत अंकुश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 2 चीज़ों पर बात की, माइग्रेन और एपिलेप्सी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मल्टी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक ओम के अंदर आपको और भी सेवाएं मिल जाएंगी, जैसे गैस्ट्रो हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वदेव सिंह डडवाल साहब भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन, जिसको छाती का विशेष का डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर मोहम्मद शमीम साहब भी अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक ही छत के नीचे आपको ये सब मिल जाएगा। सर, एक ब्रेन के रिलेटेड एक और ऐसी चीज़ है जिसको लोग बड़े परेशान हैं, भूल जाना, भूलने की आदत हो जाना, कि अभी कुछ देर पहले याद था भूल गए, या डेमेंशिया जिसको बोलते हैं। तो उसका क्या रहेगा, क्यों होता है ये, और क्या इसका इलाज है? इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो भूलना जो है 2 तरह का है। एक तो सिनाइल भूलना है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप 60 साल के होंगे, आप चाबी रख के भूल गए और 2 मिनट के बाद आपको याद आ गया कि चाबी कहाँ पड़ी है। हाँ। इसको हम डिमेंशिया लेवल नहीं करते हैं। ऑल्दो इसके लिए बेटर रहता है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, वो एक टेस्ट करते हैं, बात करते हैं आपसे, उसका एक टेस्ट बोलते हैं, उसको हम MMSE बोला जाता है, उसके ऊपर दिखा जाता है कि आपका कितना स्कोर आया है। लेकिन थोड़ी सी चीज़ भूल के और कुछ सेकंड के बाद याद आ जाना, इसको हम डिमेंशिया नहीं बोलते। लेकिन अगर आपको भूलना इतना ज़्यादा हो गया है कि वो आपकी दिनचर्या में खलल डालने शुरू हो गया है, यानी आप पैसा रख के भूल रहे हो और आपको 2 दिन याद नहीं आ रहा पैसा कहाँ चला गया, आप कपड़े रख के भूल गए हो, आप अपने घर के अंदर आपका वॉशरूम कहाँ पर है, आपकी किचन कहाँ पर है, आपका दरवाज़ा कहाँ पर है, ताला सीधा लगता है कि उल्टा लगता है, ये भूलना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अब ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम करना शुरू हो गया है, आपकी सोशल लाइफ में प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा, तब इसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। उसका इलाज होना चाहिए तब। उसका इलाज है? उसकी रोकथाम है, उसको पूरा इलाज नहीं किया जा सकता। जहाँ तक डैमेज हुआ है वहाँ तक रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी एक राइडर है जो मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा। पहला तो ये है कि एक क्लास ऑफ डिमेंशिया ऐसा है जिसको कि हम रिवर्सिबल डिमेंशिया बोलते हैं, यानी कि उसको हम वापस ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी का विटामिन B12 ही कम हो गया, किसी का थायराइड फंक्शन बहुत ख़राब है और पता ही नहीं किया कि कभी थायराइड ख़राब ही है कि नहीं, उसका एंटी-TPO एंटीबॉडी ख़राब है, तो उसमें हम दवाइयाँ दे के उसको रिवर्स कर सकते हैं। कुछ क्लास ऑफ डिमेंशियाज हैं जिनको आज की डेट में हम सिर्फ रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ है, न्यूरोडिजेनरेटिव जितने भी डिमेंशियाज हैं उनके हम रोकथाम कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। खुशखबरी सिर्फ एक है कि रिसेंटली इंडिया में भी एक ड्रग लॉन्च हो गया है, जिसमें कि जब आपको डिमेंशिया नया स्टार्ट होता है तो उसकी रोकथाम नहीं, रिवर्सिबिलिटी के लिए ड्रग आ गया है। वो अभी रिसेंटली पिछले महीने ही इंडिया में लॉन्च हुआ है। अभी कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में देने का, लेकिन US में उसके काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आ रहे थे, तो इसलिए उसको इंडिया में भी लाया गया है। तो अब मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि 1-2 साल में हम ये भी बोल पाएंगे कि नहीं, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, सिर्फ रोकथाम नहीं करेंगे। अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ गया, या ब्रेन हैमरेज बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे मेडिकल भाषा में पता नहीं है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक आ गया, उससे उसको प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्ट है क्या ये, और पता क्यों नहीं चलता? इसका ऑन स्पॉट ही पता चलता है, ऐसा क्यों? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक ही बोला जाता है इसको, आप ठीक बोल रहे थे। ब्रेन स्ट्रोक के 2 प्रकार हैं। एक तो नस फट जाना, क्योंकि आपके ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको भी खून चाहिए, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो वहाँ भी परमात्मा ने वहाँ पर ब्लड वेसल्स रखी है, नेचर ने ब्लड वेसल्स रखी है। अगर उस नस में कचरा फंस जाए, क्लॉट बंद हो जाए, तो नस बंद हो जाती है, तो उसके आगे खून नहीं जाएगा, तो जिस एरिया को वो ब्लड लेके जा रहा था उस एरिया को ब्लड नहीं मिलेगा, तो उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं।
खून की नस बंद हो जाने से स्ट्रोक है। एक स्ट्रोक और होता है जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, यानी कि नस फट जाना, ब्लड वेसल जा रही, नस फट गई। अब पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि ये सडन होता है, एकदम ही होगा, इसके कोई प्री वार्निंग साइंस नहीं होती। अगर हम ये होता इसलिए है क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप डायबिटीज़ अपनी कंट्रोल नहीं रखते हैं, आप पेशेंट स्मोक करता रहता है, या फिर उसके हार्ट में कोई ख़राबी है, उसकी हार्ट की रिदम ठीक नहीं चलती, तो इन और भी इससे बड़े सारे कारण हैं, जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं जिसमें कि पेशेंट को नस बंद भी हो सकती है या नस फट भी सकती है। मोटे तौर पे इसको ब्रेन स्ट्रोक ही बोला जाता है। सिम्टम क्या है, पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि इसको हम बी फास्ट के नाम से बोलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को बताते भी हैं कि इसके सिम्टम बी फास्ट के नाम से आपने याद रखने हैं। बी फॉर बैलेंस। अगर आपको एकदम से आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, आप चल रहे हैं और सडनली आप लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं। ई फॉर आई मूवमेंट्स, यानी कि सडनली आपको लगता है कि आपको एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा, या फिर आपको दो दिखाई दे रहे हैं या तीन दिखाई दे रहे हैं। चौथा होता है कि स्पीच, अगर सडनली आपकी स्पीच चली जाए, आप बात कर रहे हैं, स्पीच लड़खड़ा जाए या स्पीच बंद हो जाए, या फिर आपका हाथ या पाँव एकदम से काम करना बंद कर दें। आप बैठे हैं, चाय का कप लिया हुआ है, पी रहे हैं, और सडनली आपका हाथ ड्रॉप कर जाता है, तो फिर ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है तो इसका मतलब आप TI है, माइनर स्ट्रोक हुआ था, एकदम से ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो गई, तो उसको लाइट लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो वार्निंग साइन है। ऊपर परमात्मा ने आपको छोड़ दिया है इस बार और बोला है कि रश करिए हॉस्पिटल में, अपने डॉक्टर से मिलिए। ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, उसके बाद पेशेंट स्टेबल रह सकता है, उसको बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। आज की डेट में हम इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड। अगर आपकी नस बंद हो जाती है और अगर आप 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां पर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी यानी क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन दी जाती है, रक्त जो जा रहा है बंद हो गया है उसको खोलने की मेडिसिन आती हैं आजकल, तो वो दी जा सकती है 4.5 घंटे के अंदर। अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाते हो और आपको वो दवाई मिल जाती है, क्लॉट खुल जाएगा, नस खुल जाएगी, ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी, तो आपके बहुत सारे ब्रेन का जो हिस्सा है वो बच जाएगा। जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो पेशेंट को होता क्या है? अनकॉन्शियस हो जाता है या क्या होता क्या है उसको? अनकॉन्शियस भी हो सकता है। हमें सिर्फ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कुछ भी सडन हो जाता है, आंख की रोशनी सडनली चली जाती है, बैलेंस सडनली ख़राब हो जाता है, फेस एकदम से टेढ़ा हो जाता है, सडन होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ और 4-5-10 दिन में हो रहा है। सडन होता है, कोई भी हमारा अंग काम करना बंद कर देता है, कम काम करना शुरू कर देता है और सडनली होता है, तो ये एक स्ट्रोक का वार्निंग साइन है। आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, आपने वेट नहीं करना कि ये ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो अगर किसी के पास पहुंचता है तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही प्रीशियस वीडियो ये जो डॉक्टर अंकुश शर्मा के साथ मैं इस वक्त शूट कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं समाज के लिए ये कर रहा हूँ, ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, लेकिन इनका जो जिक्र है, इनकी जो इंटेलिजेंस है, इनका जो तजुर्बा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होटल रिट्स मैनोर के बिल्कुल अपोजिट मल्टी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक ओम के नाम से यहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं। आप इनको मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। सैटरडे को ऑफ रहता है और संडे को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक आप मिल सकते हो। कैप्शन में जो मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस पर कभी भी किसी भी वक्त आप अपॉइंटमेंट अपना ले सकते हो। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। ये बड़ा कॉमन है, आम मास में बड़ा कॉमन है ये कि चक्कर आना, ये चक्कर आते हैं, ये व्हाट एग्जैक्टली है क्या? ये सीरियस कंसर्न है या इसको किस तरह से हम ले सकते हैं? चक्कर जहाँ वर्टाइगो, जिसको कि ट्रू चक्कर बोला जाता है, काफ़ी लोगों को है और बड़े सारे पेशेंट परेशान भी रहते हैं। चक्कर में क्या रहता है कि ऐसे लगता है कि भूचाल आ गया, सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ गिर जाएगा, और पेशेंट इतना परेशान है कि वो पेशेंट के घर वाले बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हिल रहा और पेशेंट बोल रहा है सब कुछ हिल रहा है। हाँ। और उल्टियाँ आती हैं लोगों को, चल नहीं पाते हैं और बड़ी बड़ी बैड कंडीशन में हमारे पास पहुंचते हैं। तो ये बहुत कॉमन हो गया आज की डेट में। हम देखते हैं, हम हमारी हर एक OPD में या ऑल्टरनेट OPD में कोई ना कोई पेशेंट तो आया ही होता है जिसको कि इस तरह के चक्कर आते हैं। जो समझने वाली बात है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जम्मू वासियों को कि चक्कर जो है सर्वाइकल का सिम्टम नहीं है। चक्कर जो है वो नसों का खेल है। हमारा जो बैलेंस है वो नसों से आता है। ये जो चीज़ें हिल नहीं रही वो नसों से आ रही है। नॉर्मली जब हम किकली डालते थे बचपन में, तो बड़ी देर जब किकली डालते थे रुक जाते हैं, उसकी वजह से हिलता है सब कुछ। हाँ, एब्सोल्युटली। दैट इज़ चक्कर, दैट इज़ वर्टाइगो। वो इसलिए होता है कि दोनों कानों की जो नसें होती हैं, वो 8वें नंबर की नस हम बोलते हैं, और जहाँ से वो बनती हैं वहाँ एक एपरेटस लगा हुआ है, इसको कि इंटरनल ईयर बोला जाता है। ये दोनों क्या बैलेंस की वजह से हम जो है सब कुछ
अनस्टेबल लगता है हमें कि कुछ भी हिल नहीं रहा। हम गर्दन हिला रहे हैं, हमारी आंखें हिल रही हैं, फिर भी सब चीज़ें स्टैटिक हैं। जबकि हमारा जो कैमरा है, इतना महंगे महंगे कैमरे आ गए, आपको थोड़ा सा हिलाओ वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है। Absolutely. ये सुपर आइज हैं, सुपर कैमराज हैं, जितना मर्जी हिलाओ सब कुछ इन फोकस ही रहता है। अगर ये दोनों कानों की नसों में कोई भी एक नस खराब हो जाए तो उसका बैलेंस खराब हो जाता है। बैलेंस खराब होने की वजह से लगता है कि भूचाल आ गया। तो इसको हम बिनाइन पेरिफेरल पोजीशनल वर्टिगो भी बोलते हैं। बिनाइन इसलिए बोलते हैं कि जान नहीं जाती, लेकिन सिम्टम बहुत सीवियर होते हैं और पेशेंट परेशान रहता है, ठीक हो जाता है। एक इसके साथ और चीज़ है, ठीक होने से पहले मैं बता दूँ, एक और चीज़ है जो बिल्कुल इसी तरह से आएगी। जहाँ पे ये नस लगती है हमारे ब्रेन के पिछले वाले हिस्से में, वहाँ पर अगर स्ट्रोक हो जाए, जो जिसकी बात हम पहले कर रहे थे, उसमें भी चक्कर ही आएंगे, उसमें भी सब कुछ घूमेगा, उल्टी आएंगी, चलने में दिक्कत होगी, लेकिन वो सडनली हो जाएगा 1 मिनट में, वो ठीक नहीं होगा और वो जानलेवा हो सकता है। इसलिए अगर किसी को भी चक्कर आते हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है। वो एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कि ये पेरिफेरल है, यानी कि कान की नस से आ रहा है, कि सेंट्रल है, कि ब्रेन से आ रहा है। और डिपेंड करता है कि सेंट्रल है कि पेरिफेरल, उसके हिसाब से वो बताएगा कि MRI करना है, CT स्कैन करना है क्या, और उसका इलाज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट जो है वो आज की डेट में संभव है और क्योरेबल है ये, चाहे वो सेंट्रल वर्टिगो हो, ब्रेन के अंदर से आ रहा हो, या कान की नस से आ रहा हो, दोनों चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके अलावा, क्योंकि ये बड़ा शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम है, इसमें हमने इतना ही डिस्कस किया, बहुत से और ऐसे डिजीज़ हैं जो ब्रेन को लेकर हैं। आपका कोई भी सवाल है, आप जिस किस चीज़ से पीड़ित हो, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। और मैंने आपको बताया कि जो कैप्शन में नंबर दिया है उससे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, होटल रिट्स मैनोर के बिल्कुल अपोजिट ओम क्लिनिक है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आपको, मैंने टाइमिंग आपको बता दी है। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल है और मैंने आपसे पहले कहा कि इस तरह के वीडियोस बड़ा कम बनाने का मौका मिलता है, जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं और लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं। आपकी कोई भी राय है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।